सिंह काका और जास्मीन, पहले मनोज, आप ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है क्या कि वहां जाकर हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का और ऐसे उठाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे, या फिर वाकई कुछ कॉन्क्रीट कुछ निकलेगा, ठोस प्रस्ताव वहां पर निकलेगा? मानक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है ये। कम से कम देश में अब पहली बार ऐसा हो रहा है 2014 के बाद कि मन की बात ये नहीं है जो 23 तारीख को पटना में होगा, जेपी के और बुद्ध के पूज्य धरती पर होगा, वो धरती पे मन की बात नहीं होगा। इस देश के 140 करोड़ जनमानस के मुद्दे की बात होगी। और मुद्दे की बात ये है कि जो पार्टी पीडीपी से अगर सरकार बनाने के लिए समझौता कर सकती है तो देश के अपोजिशन की पार्टी इस देश के 140 करोड़ लोग बालासोर जैसे एक्सीडेंट में न मरे, मोरबी जैसे पुल न गिर जाए, लोगों के सुख चैन को लूट न लिया जाए, 400 का सिलेंडर 1200 का न कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बेटी के भाजपा के नेताओं ने बर्बरता से उसकी बलात्कार करके उसकी लाश फेंक दे, इस तरह की बर्बरता ना हो, संस्थानों में आरक्षण न लूटा जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि समाजवादियों का संकल्प तो सामाजिक न्याय से जातिगत जनगणना की तरफ जा रहा, जिससे इस देश के दबे कुचले और वंचित तबके को उनका सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हक मिले। मनोज, लेकिन मनोज आपने मुद्दे गिनाए ना, मैंने आपको रोका नहीं। मैं खत्म कर रहा हूं, जिसकी बात पूज्य लोकनायक जयप्रकाश ने भी अपने सप्त क्रांति में, 7 तरह की क्रांति में, संपूर्ण क्रांति में कही। अब वही होने जा रहा और भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराई है कि अरे अब तो लोग मन की बात सुनी नहीं रहे। नहीं मनोज, अच्छा चलिए मैं यूपी का एग्जांपल लेता हूं। चलिए ठीक है, ओके, काम करते हैं मनोज, यूपी का उदाहरण पकड़ते हैं। बीएसपी को तो बुलाया नहीं, बहुजन समाज पार्टी इस बार विपक्ष के महागठबंधन में है नहीं, आप उनके साथ गठबंधन करके देख चुके, तब भी हरा नहीं पाए थे बीजेपी को। इस बार कांग्रेस, आरएलडी चलिए मान लिया आपके साथ है, सुभाषपा का पता नहीं है, बाकी छोटे छोटे और दल हैं बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाएगा? और अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर भी लिया आपने यूपी में 80 सीटों पर, तो क्या बीजेपी, फिर छोटे दल बीजेपी के साथ, फिर वहां उधर बहुजन समाज पार्टी अलग, कैसे होगी टक्कर? कैसे बनेगा महागठबंधन? कैसे होगा एक के खिलाफ एक, नीतीश जी का फॉर्मूला? देखिए, मैं आपका मानक जी प्रोमो भी देख रहा था और बहुत अच्छा लगा मुझे। पूरे देश को लगा होगा कि आप राष्ट्र की तरफ, तो राष्ट्र में संपन्नता कैसी आएगी जिस देश के लगभग एक रिपोर्ट बताती है कि 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उस देश के सत्ताधीश और हुक्मरान अपने टिफिन का प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहयाई का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसको ये देश माफ नहीं करेगा। रही बहन जी की बात, तो आप जानते हैं कि अब बहन जी के बहुत सारे टिकट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से तय होने लगे हैं। और बहन जी का जो पूरा जो तबका है जो वोट करने वाला, आपको आंकड़े बता रहा हूं कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 36% वोट पाया और भारतीय जनता पार्टी 42%, और अब समाजवादियों का वोट बढ़ के 50% होने जा रहा। हमारा मतलब आपको जरूरत नहीं है ना बहुजन समाज पार्टी की, कांग्रेस की, सुभाषपा की, किसी की जरूरत नहीं है? बहुत स्पष्ट आपसे कह रहे हैं कि हमको हर तबके की जरूरत है और भाई चंद्रशेखर भी हमारे साथ हैं, आप तो जानते ही हैं। और सारा नौजवान कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? तबके का ना, कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? मैं आपसे अगर ये सवाल कहूं, इस सवाल के बराबर कि क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि वो लोजपा को कितनी सीटें देगी? क्या भारतीय अभी ये सीटों की बात जो होगी, नहीं सीटों की बात तो समय, मैंने ये सवाल इसलिए किया मनोज, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि आपने तो कांग्रेस का जो पुराना गढ़ है भाई अमेठी, वहां तक उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया अखिलेश जी ने। मैंने तो इसलिए किया भाई 2-4 सीटें देंगे या नहीं देंगे, अमेठी रायबरेली देंगे या नहीं देंगे? देखिए, बहुत मैं कह रहा हूं कि आप उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करिए कि इस देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार कब देंगे। ओके, ऑल